राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत को समर्पित कार्यक्रम रेबार 7 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिल मेल पत्रिका का भी विधिवत विमोचन किया गया, जिसके माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को एक बार फिर याद किया गया। कार्यक्रम में देश के कई अनमोल रत्नों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, असम राइफल्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, उत्तराखंड से सांसद अनिल बलूनी, हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी देखने को मिली, जिसने यह संदेश दिया कि उत्तराखंड एक युवा राज्य है जो देश की प्रगति में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने उत्तराखंड की एकता, अखंडता और समृद्धि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया, संस्कृति को नमन किया। हिल मेल पर आयोजित किए जाने वाले व्यापार कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको उत्तराखंड के उन विशिष्ट लोगों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। व्यापार के मंच पर उत्तराखंड की प्रगति से जुड़ी सार्थक चर्चाएं होती हैं। विकास की ये नदी निरंतर बहती रहे, ये बेहद जरूरी है ताकि राज्य सफलता के पथ पर लगातार आगे बढ़ता रहे। रेबार 1 का आयोजन नवंबर 2017 में हुआ था। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जनरल बिपिन रावत जी, प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर खुर्बे जी, गीतकार प्रसून जोशी जी समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इन सभी ने अपने विचारों, सुझावों और मार्गदर्शन से उत्तराखंड के विकास के रेबार का शुभारंभ किया। रेबार 2 आवाज का आयोजन नवंबर 2019 में टिहरी झील से किया। ये मत करना। अब मैंने पंचायत युग के बाद से तो नॉर्मली जन हो कि भाई गौरव को मास न होने जो फलाने होने जो कुछ होता। और मेरा पिताजी भी फौज में था, वो भी अच्छा ऊँचे भी बहुत अच्छे कि जो अपनी परंपरा के अनुसार अगर हम लोग जो कुछ करना था, हम अपनी परंपराओं से निभाते हैं, फिर हम बदल के भी जाते हैं। हम तो कहते हैं कि कुछ भी योजना, हम तो क्या जगह पर अगर अपना नाम, रूप, धर्म, शर्म बदलना पड़े तो हम बदल भी लेते हैं, लेकिन हम बदल के भी नहीं बदलते। हम गड़बड़ियों या भावना होते हैं, बदलेंगे तो हम हैं। हम स्पेस साइंटिस्ट बनेंगे, हम न्यूक्लियर पावर वो भी बनेंगे, लेकिन हम बदलते हुए भी अपनी मूलभूत चीजों से हमेशा जुड़े रहेंगे। और ये चिराबा मेरे तो ये चिराबा कि भाई जग भी रहो, जग भी रहो, आगे बढ़ो। ये हम सब जनता छो अयो आजक जो हॉल छे यक मौजूद अतिथि छी यक मौजूद हमारा उत्तराखंड भाई बहन छी, वो एक सबसे बड़ा उदाहरण छी। इससे पहले वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सैन्य सलाहकार और सेना के पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे हैं। पूर्व में पूर्वी कमान के प्रमुख रहने के दौरान उनकी निगरानी में बने 17 कोर में इंटीग्रेटेड की अवधारणा साकार होनी शुरू हुई। चीन के साथ चल रहे गतिरोध को देखते हुए देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा संभाला था।
जनरल अनिल चौहान ने आर्मी कमांडर बनने से पहले महानिदेशक सैन्य अभियान की जिम्मेदारी भी संभाली। 11 गोरखा राइफल में 1981 में कमीशन लेने वाले जनरल चौहान को जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंक रोधी अभियानों का खासा अनुभव रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी विशेष भूमिका निभाई थी। खड़क वासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र रहे जनरल चौहान का विभिन्न कमांड, स्टाफ और निर्देशात्मक नियुक्तियों में प्रतिष्ठित करियर रहा है। जनरल अनिल चौहान को सैन्य सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत किया गया। मुखौटे जमा करने के शौकीन सीडीएस जनरल अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 को दिल्ली में हुआ था। हालांकि मूल रूप से वो पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक की ग्राम सभा रामपुर कांडा गवाड़ा के निवासी। उनका परिवार दिल्ली में रहता है। उनका पुश्तैनी घर देहरादून के वसंत विहार में है। सीडीएस अनिल चौहान का कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ ही सैन्य भूमि भी है, जहां हर परिवार से कोई ना कोई सदस्य सेना में सेवाएं दे रहा है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान को उत्तराखंड गौरव से भी सम्मानित किया गया। इंडिया में सिर्फ 5 लोगों ने एलएलबी करी है। और मनोज जी, जिस तरह से देखा जाए आप सबसे कम उम्र के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और एक बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है, और आज जो रेबार का 7 अधिवेशन था, क्या कहेंगे आप इसके लिए? एक्चुअली जो रेबार है, जो कार्यक्रम है, उसमें हमारे मंजीत नेगी जी ने बहुत एफर्ट्स किए हैं। मैं लास्ट 10 साल से देख रहा हूँ, उनकी वाइफ और वो लोग फैमिली जो जुड़ी है। और मुझे लगता है रेबार जो प्रोग्राम है, इससे बड़ा प्रोग्राम जिसमें इंडिया के टॉप इंटेलेक्चुअल लोग, कर्नल से लेके ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, और सबसे बड़ी बात है आज जिस तरह से हमारे अजीत डोभाल सर, जिनके पास 1 सेकंड का टाइम नहीं होता, उन्होंने टाइम दिया। और हमारे देश के जो सीडीएस सर हैं, चौहान सर, उन्होंने टाइम दिया। और पन्नगर यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने टाइम दिया, चौहान सर ने। तो ऐसी ऐसी हस्तियों से इंटरेक्शन, लोगों का मिलना जुलना, इंटरेक्शन, और रेबार के बारे में जिस तरह से आज समझाया जो है हमारे एनएसएस सर ने और लोगों ने, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इस तरह का इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम जो इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम होता है, वो हमारे जुडिशरी में भी होना चाहिए। जितने भी हमारे उत्तराखंड के जजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनका भी एक कार्यक्रम होना चाहिए। और आज सबसे बड़ी बात है, हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, जो हमारे भूतपूर्व सीएम थे और जो अभी वर्तमान समय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उन्होंने, मैंने देखा, पिरौल, वहाँ के घास, बिच्छू घास, इन सब जड़ी बूटियों के लिए उन्होंने इतना काम किया जितना आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने काम नहीं किया। उन्हीं के कार्यकाल में मुझे सुप्रीम कोर्ट का कुमाऊं का पहला डिप्टी एडवोकेट जनरल बनने का मौका मिला। और मैंने देखा कि आज जिस तरह से हमारे पहाड़ के गाड़, गधरे और वहाँ की जड़ी बूटियाँ, वहाँ के बेथवा, शिणों के जो सिसुन्ना है जिसको हम बोलते हैं, कंडाली बोलते हैं, इन सब पे जिस तरह से रिसर्च हो रहा है, मड़वे पर रिसर्च हो रहा है, तो ये एक रेवोल्यूशन है उत्तराखंड के लिए। और आज की डेट में मैंने देखा मुनस्यारी से यहाँ पर चुटके जो अलग अलग यहाँ पर जो वो लगे हुए हैं, उससे एक मैसेज जाता है हमारे पहाड़ के कल्चर को, पहाड़ के ट्रेडिशन को, और पहाड़ के जड़ी बूटियों को, पहाड़ के लोगों को। और इतने बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों से कॉमन आदमी मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि ये लोग क्यों नहीं आते हैं कॉमन प्रोग्राम में? क्योंकि कॉमन इनका प्रोटोकॉल होता है, और प्रोटोकॉल इतना स्ट्रिक्ट होता है कि अगर कहीं पर किसी प्रोग्राम में मैं भी चले जाऊं और वहाँ पर किसी ने कुछ वो हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने उल्टा बोल दिया, सुल्टा बोल दिया, इस तरह से ये जो इंडिया देश चलाने वाले लोग हैं, ये बहुत ही सेलेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम में आते हैं। और वो प्लेटफॉर्म देने वाला रेबार है, और उन्होंने, मंजीत नेगी जी की टीम है, उन्होंने इस तरह से मेंटेन कर रखा है। यहाँ का डिसिप्लिन जो है, मतलब एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। और मुझे लगता है उत्तराखंड के हिस्ट्री में सबसे नंबर 1 इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम है, क्योंकि 20 साल हो गए मुझे सुप्रीम कोर्ट में। मैं अभी वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट लॉयर हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। और पहाड़ के कई सारे गरीब जो जंगलों के अंदरों में रहते हैं, उनके केसेस हम लोग, जो जेन्युइन गरीब हैं, उनके फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस लड़ते हैं। और मुझे सीबीआई जजेस को पढ़ाने का मौका मिला, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर को पढ़ाने का मौका मिला। तो मेरा एक मैसेज है उत्तराखंड के लोगों को के लिए कि इस तरह से जो इंटेलेक्चुअल जो प्रोग्राम हुआ आज की डेट में, तो वैसे ही प्रोग्राम अभी हमारे जो पुष्कर धामी जी हैं, जो हमारे सीएम साहब हैं, उन्होंने भी प्रवासी उत्तराखंड का प्रोग्राम किया था, जिसमें कि पूरे देश से टॉप
टॉप इंटेलेक्चुअल और टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आए थे। तो धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का जो लोग बाहर जा चुका है, एक गाँव अगर एक व्यक्ति गोद ले ले तो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा उत्तराखंड में। जी, रेबार उत्तराखंड की उस परंपरा का प्रतीक है जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी बात पहुंचाने का काम करते थे। उसी सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए राजधानी दिल्ली में यह आयोजन किया गया।